एक्सरसाइज 15.2 इसमें बेलन आप पहले से परिचित हो। क्लास 7 से ही हम लोग बेलन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। बेलन इस तरह की आकृति जिसमें आप देखते हो कि एक ऊंचाई और एक त्रिज्या, और ये ऊंचाई, दो अवयव पर ये बेलन का काम आपका पूरा होगा। इसमें बेलन के आधार, पहले कुछ सूत्र को ध्यान दीजिए। बेलन के आधार का व्यास मालूम है। ये व्यास है जिसको d से निरूपित करते हैं, बराबर 2r। बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर व्यास का आधा d/2। बेलन के आधार का क्षेत्रफल के आधार का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो, πr²। बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि बराबर 2πr। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ 2πr गुना r+h। और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर πr²h। इसके अलावा खोखला बेलन भी होता है, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया गया है, आपके प्रश्नावली में नहीं दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो उससे भी बताऊंगा। अर्थात बेलन में मुख्य रूप से आप ध्यान देंगे आधार की त्रिज्या, जिसको r से निरूपित किए हो, और बेलन की ऊंचाई h। ये दो चीज जानकारी हो तो इसमें से कोई भी अवयव आप प्राप्त कर सकते हो। मैं प्रश्नावली 2 की बात करता हूं। बेलन पेज नंबर 358, प्रश्नावली 2, प्रश्न 2 के नाम से हम जानेंगे इसको। कहता है बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन, आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। हमसे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है।
ध्यान देंगे। आपके पास प्रश्न को पढ़ें और पहले ये जानकारी प्राप्त कीजिए कि क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछ रहा है। आपने पहला प्रश्न को देखा, बेलन की त्रिज्या दिया गया है, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। यही यदि बेलन का व्यास दिया गया होता 28 सेंटीमीटर तो आप त्रिज्या प्राप्त कर लिए होते 28/2 अर्थात 14 सेंटीमीटर। यहां ऐसा नहीं कह रहा है, यहां कह रहा है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का सूत्र आप देख चुके हो। आप सूत्र लगाइए, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह r का मान 14 और h की जगह 10। इस तरह आप 880 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, कोई भी क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ भी आपने क्षेत्रफल ज्ञात किया है। किसी बेलन का टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे एक गोलाकार डब्बा की कल्पना करो जो आपके घर में होते हैं। प्रायः आप देखोगे आपके घर में आपकी मां किचन में कई ऐसे सामग्री है कि गोलाकार डब्बे में रखती हैं। वो एक बेलनाकार आकृति का है। उस डब्बे का ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा दोनों को हटा दीजिए, तब जो पृष्ठ बचेगा उसको एक कैंची से काट दीजिए तो एक आयताकार शीट की तरह दिखाई देगा, अर्थात वही बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr गुना r प्लस h, मान प्रतिस्थापित करें। 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 14 गुना 14 प्लस 10। इस तरह 2 गुना 22 गुना 2 गुना 24। इस तरह 88 गुना 24, 24 अट्ठे 192, 19 रफल 192। 2112 वर्ग सेंटीमीटर। आपने अभीष्ट बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लिया 2112 वर्ग सेंटीमीटर और अभीष्ट बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लिया 880 वर्ग सेंटीमीटर। हम दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है 3696 और बेलन के आधार की त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 2, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर और बेलन के आधार की त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो हमसे बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है
त्रिज्या दिया गया है, बेलन का ऊंचाई पूछ रहा है, बेलन का ऊंचाई पूछ रहा है। ध्यान रखेंगे, आप कोई भी प्रश्न बनाओगे, क्या जानकारी दिया गया है और क्या पूछ रहा है उसको सबसे पहले नोट करना चाहिए। अब हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल या बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र आप जानते हो, 2πr(h) बराबर 3696 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 14 और h पूछ रहा है बराबर 3696। आप इसको पक्षांतर कर दें तो h बराबर 3696 भाग जो भी गुना में देख रहे हैं सबके सब भाग में बदल जाएंगे। 2 गुना 22 गुना 2, 11 गुना 22, 11 से 11 तिहाई 33, 3 बचा, 3 पर 9 39, फिर 11 तिहाई 35, 6 11 66, फिर 2 से क्या हो जाएंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 42, अर्थात बेलन की ऊंचाई 42 सेंटीमीटर। अब इस बेलन की ऊंचाई 42 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह ये सूत्र को हमेशा आप स्मरण रखेंगे, क्योंकि बिना सूत्र का इसमें कोई काम नहीं होता। सूत्र को सदैव स्मरण में रखेंगे, हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। बार बार आप इसको उपयोग में लाएंगे आसानी से, रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं होता, फिर भी आप बार बार 2 बार 3 बार 4 बार बोल करके पढ़ोगे, स्वतः याद हो जाएगा और 2 बार 3 बार 4 बार आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करता हूं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 88 वर्ग सेंटीमीटर, आधार का व्यास पूछ रहा है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88। क्वेश्चन नंबर 3, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 88 वर्ग सेंटीमीटर, 88 वर्ग सेंटीमीटर। फिर बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। हमसे बेलन के आधार का व्यास पूछ रहा है, बेलन के आधार का व्यास। प्रत्येक प्रश्न की भांति इस प्रश्न में भी क्या जानकारी दिया गया है और क्या हमसे जानना चाहता है, क्या हमसे पूछ रहा है। तो आप इस पर को देखें। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी आपने उपयोग किया है, ज्ञात है, हल में आइए। हल, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है। वक्र पृष्ठ का सूत्र आप जानते हो, 2πr(h) बराबर 88, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 गुना r और h दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह r बराबर पक्षांतर कर लीजिए, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 गुना 22 गुना 2 गुना 22 गुना 2, 22 चौका 88, 2 गुना 4, 2 एकम 2। तो त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर।
हमसे व्यास पूछ रहा है। अभी आपको बताया था व्यास d बराबर 2 गुना त्रिज्या, अर्थात 2 गुना 1 अर्थात 2 सेंटीमीटर बेलन का व्यास हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर। हमको बेलन, अभिप्राय बेलन से है, चाहे वो स्तंभ हो, बेलनाकार आकृति बेलन का होना चाहिए। व्यास 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर। बेलन के वक्रपृष्ठ की लंबाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि 12 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से लंबाई होनी है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बेलन के आकृति का स्तंभ है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, एक बेलनाकार स्तंभ है जिसका व्यास 0.50। आप इस तरह फोर्थ बेलनाकार स्तंभ की, बेलनाकार स्तंभ की, बेलन के आकृति का एक स्तंभ है ना, स्तंभ का व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर और बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई 3.5 मीटर ऐसा दिया है। अब आपको यहां पर करने क्या होंगे, और दर दिया गया है, रंगाई की दर, रंगाई की दर 12 रुपया 50 पैसा, 12 रुपये 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर ऐसा दिया गया है। अब यहां एक चीज आपको ध्यान देने हैं, वो आप देखिए, इसमें व्यास सेंटीमीटर में दिया गया है, व्यास सेंटीमीटर में है, जबकि बेलन की ऊंचाई मीटर में है। दोनों को समान इकाई में आपको करने हैं, दोनों की इकाई अलग अलग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हम या तो 50 सेंटीमीटर को बदल लीजिए आप जैसे मीटर में, तो व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100 से भाग दोगे, 1/2, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अब हमको व्यास पता चल गया। अब त्रिज्या ज्ञात कर ली। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, तो 0.5 भागित 2, तो क्या हो गया 0.25 मीटर। अब हम वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h, 2 पाई की जगह 22/7 रखें या 3.14, जो भी आपके लिए कॉन्वीनियंट हो, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो, 22/7 रखें या 3.14। त्रिज्या की जगह पर 0.25 और ऊंचाई की जगह पर 3.5। इस तरह आप देखोगे 5 बार में ये कट गया, क्या हो गया 22 पंचे 110, एक के बाद दशमलव गुना 2 गुना 0.25। इस तरह 22 गुना 0.25 क्या हो गया 22 पंचे 110, 11 5 गुना 44, 11×55, 2 अंक के बाद 0.5 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। चूंकि यहां आप लिखोगे 1 वर्ग मीटर, मीटर
का रंगाई खर्च 5.5 मीटर स्क्वायर, सॉरी 12 रुपीज 50 पैसा, 12 रुपीज 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर, अर्थात 1 वर्ग मीटर स्तंभ को जब हम रखते हैं तो उसका खर्च 12 रुपया 50 पैसा आता है, इसलिए 5.5 वर्ग मीटर, इसलिए 5.5 वर्ग मीटर का खर्च 5.5 गुना 12.5 क्या हो जाएगा? 125 पंचे 625 का 5 बच गया 62, 125 पंचे 625, 125 पंचे 625 का 5 बच गया 62, 125 पंचे 625, 7 8 6 6 8 7 6 8 7, एक अंक यहाँ 2 अंक के बाद 68 रुपया 75 पैसा खर्च हुआ, 68 रुपये 75 पैसे। यदि कोई बेलनाकार स्तंभ जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर हो, जिसका व्यास कितना हो 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर हो और 12 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का काम हो रहा हो, तो पूरे बेलनाकार स्तंभ को रंगने में कितने खर्च आएंगे? तो आप क्या करोगे? इसके लिए बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ निकालोगे, जितना वक्रपृष्ठ निकला वह आपका रंगने वाला क्षेत्र हो गया और 1 वर्ग मीटर का दर दिया गया है। इस आधार पर आप जितने वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आया है उससे गुना कर दोगे। इस तरह आप जो है कुल खर्चा प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 5वां की बात करते हैं। एक रोलर जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर, ध्यान रखिए, एक रोलर भी किस आकृति का होता है? देखिए कभी रोलर भी बेलन के आकार का होता है। वही कहता है एक रोलर जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एक रोलर जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, ये फिर से प्रश्न को पढ़िए। एक रोलर जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, पूरे मैदान को एक बार चलने में 500 चक्कर रोलर लगाता है। रोलर पूरे मैदान का एक चक्कर लगाने में, तो मैदान का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, मैदान का है ना, रोलर के चक्करों की संख्या, रोलर के चक्करों की संख्या बराबर 500, मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मैदान का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। यहां भी ठीक उसी तरह है, वक्रपृष्ठ ही यहां भी ज्ञात करने हैं। जब व्यास दिया गया तो पहले त्रिज्या ज्ञात कीजिए। रोलर का त्रिज्या बराबर 84/2, 84/2 42 सेंटीमीटर
अब हम रोलर द्वारा एक चक्कर में कितने मैदान, है ना, मैदान का कितना हिस्सा ग्रहण करेगा, तो रोलर के वक्रपृष्ठ के बराबर। तो रोलर का वक्रपृष्ठ, रोलर का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह में 42 और एच की जगह में 120। 7 छक 42, 44 गुना 6 गुना 120, क्या हो जाएगा? 6 चक 24 का 4 बच गया 2, और 6 चक 24 और 2 26 गुना 120 बराबर 12 चक 48 का 8, हाथ लगा 4, 12 छक 72 और 4 76 का 6 बच गया 7, 12 गुना 24 और 7 31, उसके आगे 1 0 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। एक चक्कर में आप लिखोगे रोलर द्वारा एक चक्कर में, है ना, अधिगृहित क्षेत्रफल रोलर द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, चली क्षेत्रफल बराबर 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए 500 चक्कर में रोलर द्वारा 500 चक्करों में 500 चक्करों में चली दूरी बराबर 500 गुणित 31,680। अब जो है वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए आप जो है, चूंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। अब वर्ग सेंटीमीटर है तो 100 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब आपका क्या बचा? 5 गुना 8, 5 8 40 का 0 बच गया 4, 5 6 30, 4 34 का 4 बच गया 3, 5 का 5 3 8, 5 दिया 15 बटा 10, अर्थात 1584 वर्ग मीटर। यही मैदान का क्षेत्रफल है, 1584 वर्ग मीटर। ये आपके मैदान का क्षेत्रफल हो गया। ठीक इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए